हेलो प्यारे साथियों, आज आपके लिए लेकर आया हूँ ऐसा क्वेश्चन, बल्कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन जो बोर्ड में है। ये क्वेश्चन आपका 2016 में भी आया था, 2017 में भी आया, 2019 में आया, फिर ये 21 में आया, फिर ये 23 में आया। बहुत ही महत्वपूर्ण है जो बच्चे क्लास 10th में हैं और इस चैनल से जुड़े हैं, क्योंकि ये वीडियो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है जो बोर्ड में आएगा लगभग, समझ रहे हो ना। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार है कुछ, एक अपूर्ण मंदिर के आधार से 30 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु उसके शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। मंदिर कितना ऊंचा और बनाया जाए कि उसी बिंदु पर उन्नयन कोण 45 अंश हो जाए। यानी कि एक अपूर्ण मंदिर है। अपूर्ण मंदिर अर्थात अपूर्ण का मतलब क्या, वो पूर्ण नहीं हुआ, मतलब आधा बना हुआ है। कोई मंदिर जैसे बनवाता है वो अपूर्ण है, अर्थात आधा बना हुआ है या फिर उससे कम बना हुआ है, मतलब जितना बनाना वो चाहता है व्यक्ति उतना नहीं बना है, इसलिए ये अपूर्ण मंदिर है। अपूर्ण मंदिर के आधार, तो मैंने एक अपूर्ण मंदिर मान लिया हमने, ये है मेरा क्या है, मंदिर है भाई, ये है मंदिर। ये मंदिर मैंने मान लिया सी और बी, ये हमारे एक मंदिर है जो अपूर्ण है। अब वो कह रहा है मंदिर के आधार से 30 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु, मंदिर ये रहा हमारा सी बी, तो इसका आधार तो हमारा बी होगा। यहाँ नीचे ये आधार ये हमारा बी होगा, तो बी से 30 मीटर दूर, तो ये 30 मीटर दूर है, यहाँ पर लिख दिया 30 मीटर दूर किसी स्थित एक बिंदु, तो हमने मान लिया ये 30 मीटर दूर स्थित एक बिंदु 30 अंश है। मतलब जो बिंदु इसके 30 मीटर दूर है, इस बिंदु से, मतलब जो हमारा मंदिर है उसके आधार से जो बिंदु 30 मीटर दूर है, उसका शिखर का, मंदिर के शिखर से उसका उन्नयन कोण कितना है। अगर यहाँ से हम देखें, यहाँ पर जो नेत्र हमारे कोण बनाएंगे, तो उन्नयन कोण जब हमारा ऊपर की तरफ नीचे से ऊपर की तरफ बनेगा, तो वो हमारा कह रहा है कि वो 30 अंश का कोण बन रहा है। कितने का बन रहा है, इस बिंदु से मंदिर के, अपूर्ण मंदिर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश बन रहा है। अब वो कह रहा है मंदिर कितना ऊंचा और बनाया जाए। ये मंदिर हमारा सी भी है, हमने मान लिया कि डी बिंदु तक इसे और बढ़ाया जाए, डी बिंदु तक इसे और बढ़ाया जाए। तो मुझे यही याद करना है कि मंदिर कितना ऊंचा बनाया जाए कि उसी बिंदु पर, मान लो इसी बिंदु, ये बिंदु था, उसी बिंदु पर उन्नयन कोण 45 अंश हो जाए। अभी तो जब पूरा नहीं था, जब मंदिर था, हमारा उन्नयन कोण कितना हो रहा था, 30 अंश। जब वो पूरा बन जाएगा यहाँ तक, तो इसका उन्नयन कोण कितना हो जाएगा, 45 अंश। यहाँ पर ये लिख दिया हमने, यहाँ पर 45 अंश कितना हो जाएगा, 45 अंश। तो मुझे क्या ज्ञात करना है, कितना और बढ़ाया जाए, तो मुझे डी सी ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, डी सी। तो इसे हम हल जब करेंगे, तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज को लेकर चलेंगे। मान के चलिए हमने त्रिभुज सबसे पहले ले लिया ए बी डी, यानी पूरे इस बड़े त्रिभुज को ले लेते हैं। यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज होता है। तो अब इस पूरे त्रिभुज को जब हम ले लेंगे यहाँ पर, तो हम लिख देंगे यहाँ पर ए बी, त्रिभुज ए बी डी में। तो त्रिभुज ए बी डी में अगर हम देखें, तो ये एक कोण हमारा है, ये 45 अंश का है पूरा, क्योंकि मैंने पूरा बढ़ा लिया इसलिए 45 अंश लेंगे। अगर ए बी सी इतना ही लेते, केवल इतना ही लेते, केवल ये वाला हिस्सा, तो कोण हमारा 30 अंश का था, न्यून कोण। लेकिन जब मैंने पूरा बड़ा त्रिभुज ले लिया, तो इसमें न्यून कोण कितने अंश का हो गया, 45 अंश का। तो इस सूत्र में, इस त्रिभुज में जब हम देखेंगे ए बी डी में, तो ये किसका फिट बैठेगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं टेन थीटा बराबर क्या होता है हमारा, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो टेन थीटा, तो थीटा का मान यहाँ पर हमारा 45 अंश है, तो 45 अंश रख दो। तो टेन 45 अंश इज इक्वल टू लंब बटा आधार। तो लंब हमारा क्या हो गया, डी बी, डी बी लिख दिया हमने, डी बी लिख दिया। अब आधार, तो आधार क्या है, आधार है हमारा ए बी, तो ए बी का मान हमें 30 दिया गया है, 30 मीटर, तो लिख दिया हमने। अब टेन 45 का मान हमारा 1 होता है, तो टेन 45 की जगह हम 1 लिखकर इक्वल टू करेंगे, तो डी बी बटा 30, डी बी बराबर डी बी बटा 30। तो अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, तो डी बी का मल्टीप्लाई 1 में, इसलिए हमारा डी बी का मल्टीप्लाई 1 में होगा, तो डी बी रहेगा केवल, तो डी बी और 30 का मल्टीप्लाई 1 में, तो 30 एकन 30, यानी 30 का मल्टीप्लाई जब हम 1 में करेंगे तो 30 ही रहेगा। तो डी बी बराबर हमारा आ गया कितना, 30 मीटर। यानी ये टोटल ऊंचाई है हमारी, जितना बड़ा मंदिर बना है वो भी हमारी कितनी है, 30 मीटर की ऊंचाई है। टोटल मंदिर की हमारी कितनी है, 30 मीटर ऊंचाई। अब हम ध्यान देंगे इस त्रिभुज में ए बी सी में। आप किस त्रिभुज में ध्यान दे रहे हैं, ए बी सी में। तो यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी में। तो इसमें न्यून कोण हमारा 30 अंश का रहेगा, क्योंकि ये छोटा वाला त्रिभुज है। तो इसमें भी हम टेन थीटा से ही चलेंगे, टेन 30 अंश बराबर हम क्या लिख सकते हैं, मंदिर क्या है हमारा, बी सी। तो बी सी बटा ए बी, यानी आधार रहेगा हमारा, ए बी हमारी 30 दिया है पहले से ही। तो टेन 30 बराबर, टेन 30 का मान हमारा क्या होता है, 1 बटा अंडर रूट 3। टेन 30 बराबर क्या होता है हमारा, टेन 30 बराबर होता है 1 बटा अंडर रूट 3 इक्वल टू बी सी अपॉन 30। तो हमारा यहाँ पर बी सी कितना निकलेगा, अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा यहाँ पर जब बी सी जो निकलेगा, बी सी हमारा क्या निकलेगा, बी सी निकलेगा हमारा 30 अपॉन अंडर रूट 3। ये हमारा बी सी निकल आया, बी सी निकल आया। यानी ये वाली दूरी, इतनी मंदिर की दूरी, जितना मंदिर अपूर्ण, मतलब जब मंदिर पूर्ण नहीं हुआ था, मतलब जब अधूरा मंदिर था, तो 30 बटा अंडर रूट 3 मीटर ऊंचा था।
अगर 45 अंश के कोण से देखा गया तो मंदिर कितना ऊंचा और बढ़ाया जाए, तो मुझे डीसी ज्ञात करनी थी। तो डीसी ज्ञात करने के लिए जब मुझे पूरी ऊंचाई ज्ञात है मंदिर की, पूरी ऊंचाई मंदिर की कितनी है, डीबी, डीबी हमारी 30 मीटर है। और जब मंदिर जितना बना था उतनी ऊंचाई भी मुझे पता चलेगी जितना पहले से बना था। अब जितना और बनाया गया उसमें से ये घटा देंगे। टोटल ऊंचाई में से इस मंदिर की ऊंचाई मान के चलिए ये टोटल ऊंचाई है, डी से लेके बी तक की टोटल ऊंचाई है। जब मुझे डी सी ज्ञात करनी है, जितना बढ़ाया गया मंदिर को ज्ञात करना है, तो इस टोटल लंबाई में से हम इतनी लंबाई अगर निकाल दें इतनी, तो इतनी ही केवल बचेगी। तो यानी कि डी बी में से सी बी को घटा देते हैं। तो क्या डी बी में से किसको घटा देते हैं, सी बी को। तो सी बी को जब हम घटाएंगे यहाँ पर, तो डी बी हमारी क्या दिया गया है, डी बी हमारी दी है 30, और सी बी या बी सी कह दूँ तो वो भी हमारा 30/√3 दिया गया है। करते हैं क्या, 30 माइनस 30/1.732, 1.732, तो 30 माइनस 1.732 ये हमारा अलग मान है इसका। तो हमने ये लिख दिया 30 माइनस 30/1.732। तो 30 में से अब 30 का मतलब इसमें भाग 1.732 का भाग दे देंगे हम कितने में, 30 में भाग दें यहाँ पर। तो यहाँ पर मेरा केवल बचेगा, जब हम 1.732 का भाग 30 में देंगे तो हमारा केवल बचेगा कितना, 17.32, ये हमारा बचेगा 12 पॉइंट। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा।